क्यों लड़कियों के लिए एज शादी के लिए कम होनी चाहिए। हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट नंबर 1 कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी फाइनेंशियली डेवलप कंट्रियों में लड़कियों की और लड़कों दोनों की शादी की एज काफ़ी कम है। तो वो दोनों अपनी लाइफ को जल्दी स्टार्ट कर पाते हैं और इन्हें एक प्लस पॉइंट मिलता है लाइफ को जल्दी स्टार्ट करने का। उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता कि वो अब पार्टनर ढूंढें और ये सब करें, अपना करियर छोड़े। वो करियर बनाने से पहले अपना पार्टनर ढूंढ लेता है, जो उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहता है। इसलिए वहाँ के फाइनेंशियल रेट ज़्यादा अच्छे हैं, भारत के कम अच्छे हैं। और जहाँ जहाँ लड़कियों की शादी की उम्र कम है और लड़कों की भी साथ साथ कम है, वहाँ पे फाइनेंशियल बहुत अच्छे रहते हैं, फाइनेंस और बहुत डेवलप कंट्री है। जैसे कि अमेरिका की बात कर लें, हम ब्रिटेन की बात कर लें। अमेरिका में तो कुछ स्टेट्स तक में 11 साल तक उम्र है लड़कियों की शादी की, और मोस्ट स्टेट्स में 15-16 साल तक है लड़कियों की शादी की एज। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम अपर एज लिमिट नहीं लगा रहे हैं लड़कियों और लड़कों की शादी में, दोनों में अगर कोई 50 साल का 60 साल के बूढ़े बुढ़ियाएँ शादी कर सकते हैं एक्टर एक्ट्रेस, तो कोई 18 साल का लड़का लड़की एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। जब 50 साल से ऊपर के शादी करने का कोई महत्व नहीं बचता है, जो कि बच्चे भी नहीं पैदा कर सकते, रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, और फिर उनका कोई महत्व नहीं है शादी करने का, तो फिर जो रिप्रोडक्शन कर सकते, जो देश आगे चला सकते, वो शादी क्यों नहीं कर सकते। जब अपर एज लिमिट नहीं है, जब मोदी शादी कर सकता है, तो कोई यंग इंसान, कोई यंग लड़का लड़की क्यों नहीं शादी कर सकते हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये था कि लड़कों की एज को 18 करना चाहिए, क्योंकि जो लड़के और लड़कियां एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं वो ज़्यादा हम उम्र ही होते हैं, तो वो ये कानून उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा बजाय कि लड़कियों की एज बढ़ाने के, क्योंकि वो वाला कानून उनको परेशानी में डाल सकता है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जो इस कानून से बहुत परेशान हो चुके हैं, जो कि सीधे 18 के होने का ही इंतजार करते रहते हैं, और 18 के होने का इंतजार करते वो शादी कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लड़कों की एज घटाना एक बहुत ही बढ़िया फैसला रहेगा उनके हित में, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुप्रथाओं में नहीं जाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है कि ये लड़कियों के ऊपर होना चाहिए कि वो कब शादी करना चाहती है, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर। ये गवर्नमेंट कौन होती है डिसाइड करने वाली कि लड़कियों को 21 में करनी चाहिए कि 18 में, और कि कब करनी चाहिए। कुछ लड़कियां 25 में करती है, कुछ लड़कियां 50 में करती है, कुछ लड़की 18 में करती है। ये लड़की के ऊपर है, ये गवर्नमेंट क्या होती है और ये लोग कौन होते हैं कहने वाले कि लड़कियों को कब करनी चाहिए। ये लोग कौन है आखिर जो कहते हैं 18 से 21 में नहीं करनी चाहिए। ये अपने लिए कहें ना, दूसरों के लिए क्यों कह रहे हैं। मतलब किसी का हक क्यों छीनना चाहते हैं ये। जब 50 साल के बुढ़े कर सकते हैं शादी, तो 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के क्यों नहीं कर सकते। और इसका क्या वजह है कि ये नहीं कर सकते। इसके लिए कोई मुझे रीज़न भी समझ नहीं आया कि ये क्यों नहीं कर सकते। ऐसा कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है जो ये नहीं कर सकते शादी। तो आखिरी पॉइंट ये है कि लिव इन रिलेशनशिप का इससे बढ़ावा मिलेगा, और जिससे लड़कियों की लाइफ खराब होगी। लड़कियों की लाइफ लिव इन रिलेशनशिप से खराब ही होती है, क्योंकि इससे लिव इन रिलेशनशिप से सारी पावर लड़के के हाथ में चली जाती है कि वो लड़की से शादी करेगा कि नहीं। वो चाहे तो लड़की को छोड़ भी सकता है और रख भी सकता है और यूज भी कर सकता है। इससे सब पावर लड़के के हाथ में आ जाएगी, बजाय कि लड़कियों के, जो कि शादी से आती है। शादी के बाद लड़का लड़की को नहीं छोड़ सकता, पर लिव इन रिलेशनशिप पे लड़का लड़की को बहुत आसानी से छोड़ सकता है, क्योंकि उसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहता जिससे कोई डर रहे। तो ये यंग कपल्स और काफ़ी कपल्स के लिए, जो सब कपल्स हैं उनके लिए, जिनके लिए लिव इन रिलेशनशिप ही एक ऑप्शन बचता है, और जो बहुत ही रिस्की और बहुत ही बेकार ऑप्शन है। तो ये था मेरा 5वां और आखिरी पॉइंट। अगर आप मेरी बात से सहमत करते हैं तो कमेंट करें और लाइक करें। ब्रिटेन, अमेरिका और काफ़ी डेवलप्ड देशों में जहाँ पे फाइनेंस बहुत अच्छे हैं और बहुत ही डेवलप्ड है, वहाँ पे लड़कियों की शादी की उनके ऊपर है कि वो कब शादी करती हैं। उनके माँ बाप उनकी 18 साल से नीचे में शादी करवा देते हैं, और उनके यहाँ कोर्ट में परमिशन है कि ये शादी लीगल होती है। तो क्या वो देश पिछड़ गया, क्या वो देश किसी से पीछे हो गया कि वहाँ की लड़कियों को वो पिछड़ा हुआ मानते हैं? क्या वहाँ की लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करती? पर नहीं, वो अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, मैरिज पे भी ध्यान देती है। उनको जब ये हक है, ये तो एक खुद की स्वतंत्रता होती है कि वो कब शादी करना चाहता है। इसमें गवर्नमेंट या कोई और एजेंसी क्यों हक डालना चाहती है? जब कोई अपर एज लिमिट नहीं है तो लोअर एज लिमिट क्यों होनी चाहिए आखिर? और जब ये सब है कि क्या अमेरिका पिछड़ गया भारत से, क्या यूरोप पिछड़ गया ये सब करने से भारत से? जब बच्चे जाके स्कूल में 10-10 घंटे यहाँ के भारत के बैठे हैं, वो वहाँ के बच्चे अमेरिका में ऑनलाइन क्लासेस करके 2 घंटे 1 घंटे में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं। मतलब उनको बैठना नहीं पड़ रहा इतनी देर स्कूल में। तो क्या वहाँ के बच्चे पिछड़ गए? नहीं, वो अपना और काम कर रहे हैं। वहाँ के बच्चे बिलियनरी बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, गेम डेवलपर बन रहे हैं, क्या क्या नहीं बन रहे हैं। क्योंकि क्यों, उन्हें अपने ऊपर फोकस करने का टाइम मिल गया। यहाँ की तरह नहीं कि जाओ 7-7 घंटे बैठो और उन स्टडी टीचरों का शक्ल देखो और उनके गाने गाओ और बड़े
वहां पे बैठे रहो वहीं पे सड़े की तरह और सड़े हुए कद्दू बन जाओ वहीं पे बैठ बैठ के। ऐसा नहीं है। वहाँ के बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पर्सनल डेवलपमेंट का टाइम मिल रहा है। और यहाँ के बच्चे उनसे ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं, पर क्यों क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि इन सड़े हुए कद्दू टीचर स्कूल विद्यालय की वजह से ऐसा हो रहा है। विद्यालय भी क्यों, इन्हें स्कूल ही कहना चाहिए। विद्यालय तो जहाँ पे बच्चा खुद पढ़ता है, पर ये स्कूल जो मनी मेकिंग एजेंसी बन गए हैं, जो बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं जाने के लिए आओ 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 आओ। क्यों आए? क्या कुछ बना दोगे? क्या स्कूल गारंटी दे सकता है कि बच्चा ये बन जाएगा, हमने इतनी फीस ली है और ये करा है वो करा है? तो इससे अच्छा स्कूल बच्चों को सुविधाएं दे। गवर्नमेंट को खुद ही ऑनलाइन क्लासेस कर देनी चाहिए, जिससे बच्चा खुद की डेवलपमेंट ज्यादा कर पाए, और हमेशा के लिए परमानेंट कर देनी चाहिए, जिससे बच्चा खुद डेवलप हो पाए, ना कि किसी और के भरोसे रहे। और बच्चे का फ्यूचर खुद के हाथ में, ना कि किसी सड़े हुए गले हुए पैसे खाने वाले टीचर के हाथ में। और टीचर भी क्यों, इन्हें और ही गला हुआ समझना चाहिए, एकदम बेकार, रद्दी, सड़े हुए। ये गुरु के नाम पे कलंक है। जिन्होंने इन्हें गुरु का दर्जा दिया है वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मेसी, रोनाल्डो जैसे लोग जो कि दो ही क्लास तक पढ़े हैं, उसके बाद स्कूल से निकल गए, क्या वो किसी से पिछड़े हैं? क्या वो आज पीएचडी करे हुए लड़कियों से आगे हैं कि पीछे हैं? उनको सब आगे कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल में जाके अपना समय व्यर्थ नहीं करा। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पलों में नरेंद्र मोदी भी है। ऐसे एग्जाम्पलों में हमारे यहाँ के क्रिकेटर भी बहुत है, जिन्होंने 10-12 छोड़ दी, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनका करियर वेस्ट हो जाता अगर वो पढ़ाई पे ध्यान